आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। जिला बेंगलोर के लिए तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों का कामयाब इनेकाद कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम बरोज़ जुमेरात 7 नवंबर को सुबह 11:30 बजे बमुकाम KMDC भवन ऑडिटोरियम शिशाद्रीपुरम में जिला बेंगलोर के PUC डिग्री के तलबा व तालिबात और असातिज़ा में मुकाबलों का इनेकाद किया गया। डॉक्टर मुआजुद्दीन खान रजिस्ट्रार कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने इस मुकाबला प्रोग्राम में सदारत के फ़राइज़ को अंजाम दिया। मिलनसार अतहर अहमद वजीफ़ा याब स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो बैंगलोर बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ शरीक रहे और मुकाबलों के लिए बतौर मुंसिफीन डॉक्टर फरीदुर रहमतुल्लाह, मुदीर ज़रीन शुआएं कनीस फातिमा हसनात कॉलेज और सबीहा जहां लेक्चरार ने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया। मुकाबलों का आगाज़ मुनीर अहमद जामी रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी के हमदिया कलाम से शुरू किया गया। डॉक्टर अख्तर सईदा खानम रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने आए हुए मेहमानान व मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात और असातिज़ा व दीगर हाज़रीन का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। तहरीरी मुकाबलों में PUC और डिग्री के 43 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और PUC और डिग्री के 19 जबकि 8 उर्दू असातिज़ा ने तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। तहरीरी मुकाबले ऑडिटोरियम KMDC भवन और तकरीरी मुकाबले कर्नाटक उर्दू एकेडमी की लाइब्रेरी में बेक वक्त मुनक्किद किए गए और शाम के 4 बजे इन तकरीरी मुकाबलों का इख्तिताम हुआ। शुक्रिया के साथ इन मुकाबलों के इख्तिताम का ऐलान किया गया। मुकाबलों के नताइज का ऐलान अनकरीब किया जाएगा। एकेडमी से गज़ल ख़वानी के अलावा तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों में इनाम हासिल करने वाले उम्मीदवारों को इनामात व असनाद की तकसीम 30 नवंबर 2024 बमुकाम KMDC भवन ऑडिटोरियम शिशाद्रीपुरम बैंगलोर बवक्त सपहर 3:30 बजे मुनक्किद किए जाएंगे। आइए देखते और जानते हैं इस तहरीरी व तकरीरी मुकाबला प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। आज कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से PUC और डिग्री कॉलेज के तलबा और तालिबात के लिए तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आ रहा है। इन दोनों मुकाबलों के इनेकाद से पहले एक मुख्तसर सा इफ्तिताही जलसा हुआ जिसमें कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार ने बहुत ही कारामद बातें की और ये बताया कि एकेडमी तलबा और तालिबात की सलाहियतों को उजागर करने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। एकेडमी की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में ये भी एक अहम सरगर्मी है कि वो तलबा और तालिबात के लिए तहरीरी और तकरीरी मुकाबले करते रहती है। आज के जलसे में मैंने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की और मैंने तालिब इल्मों को ये बताया कि इन मुकाबलों में शिरकत की क्या अहमियत है। इन मुकाबलों में शिरकत करने से तालिब इल्मों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाने का, उन्हें उजागर करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ ज़बान के बारे में सही तौर पर लफ्ज़ शनासी का एहसास उनमें पैदा होता है। ज़बान बोलने का, पढ़ने का, लिखने का हुनर भी इन मुकाबलों में शिरकत से सीखा जा सकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि बेंगलोर के मुख्तलिफ़ कॉलेजों के 40 से ज़्यादा तालिब इल्म आज के तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। इन दोनों मुकाबलों के लिए जो मौज़ूआत दिए गए हैं वो मौज़ूआत भी बहुत अहम है। जैसे कि एक मौजू है नौजवान मुल्क के मुस्तक़बिल हैं। ज़ाहिर है कि ये बहुत ही अहम मौजू है। किसी भी मुल्क का मुस्तक़बिल उसके नौजवानों से वाबस्ता होता है। तो इस मौजू पर नौजवानों के ख़यालात को जानने का आज मौका मिला। और दूसरा जो मौजू था वो इल्म की अहमियत और इफ़ादियत। ये भी एक बहुत अहम मौजू है। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका नहीं मिलता। तो इल्म हासिल करना अपने आप में एक बहुत ही अहम सरगर्मी है। तो दोनों मौज़ूआत जो आज दिए गए हैं बहुत ही अहम है। मेरे ख़्याल से कर्नाटका उर्दू एकेडमी का एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है और इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। देखिए, कर्नाटका उर्दू एकेडमी का क़याम 1977 में अमल में आया। 1977 से लेके आज तक मैंने एकेडमी की सरगर्मी को
اور اس کی کارکردگی کو بہت غور سے دیکھتا رہا ہوں۔ کرناٹک اکیڈمی کا دفتر مختلف ادوار میں مختلف عمارتوں میں رہا ہے، لیکن موجودہ عمارت میں جو کرناٹک اردو اکیڈمی کا دفتر ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اکیڈمی کا اپنا ذاتی دفتر ہے، اور اس عمارت کے تیسرے فلور پر سارے کمرے اکیڈمی کے تصرف میں ہیں، اور بہت ہی صاف ستھرا ماحول ہے۔ بہت ہی اسٹاف کے بیٹھنے کے لیے، صدر کے بیٹھنے کے لیے، رجسٹرار کے بیٹھنے کے لیے، کام کاج کے لیے پورا جو ماحول ہے، ایمبینس ہے، وہ بہت ہی متحرک کرنے والا ہے، کام کرنے کے لیے آمادہ کرنے والا ہے۔ موجودہ دفتر کو دیکھ کر، وہاں کے ماحول کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک کارپوریٹ لیول پر کرناٹک اردو اکیڈمی اب کام کر رہی ہے۔ انفراسٹرکچر کام تو کہیں بھی رہ کر کیا جا سکتا ہے، لیکن اچھے انفراسٹرکچر کا ہونا وہ نفسیاتی طور پر کام کرنے والوں پر اثر کرتا ہے۔ ایک اچھا ماحول کا ہونا کام کرنے والوں میں جوش پیدا کرتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد پہلی بار کرناٹک اردو اکیڈمی کو ایک اچھی عمارت میں ایک اچھی جگہ ملی ہے، اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں کا مینٹیننس بھی بہت اچھا ہے۔ یہاں کی جو لائبریری ہے وہ بہت سلیقے سے اس کا انتظام کیا گیا ہے، بہت اچھی سلیقے سے کتابیں جمائی گئی ہیں، فرنیچر بہت اچھا ہے۔ کل ملا کر یہاں کا پورا ماحول بہت ہی اچھا ہے، جو قابل تعریف ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی ایک سرکاری ادارہ ہے جو اردو زبان و ادب کے فروغ، اس کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں کام کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے تحت اردو زبان و ادب کے فروغ کا کام انجام پاتا ہے۔ کئی منصوبہ جات ہیں اکیڈمی کے جو اردو زبان کو ترقی دینے میں، اس کے ترقیاتی کاموں میں اور اس کے تعمیراتی کاموں کے سلسلے میں پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر ہم نے طلباء و طالبات اور جو اسکول اور کالج کے اساتذہ ہیں ان لوگوں میں اردو زبان اور اردو شعر و ادب کا ذوق پیدا کرنے اور ان میں اردو کے تئیں رغبت بڑھانے کی غرض سے ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، جس میں طلباء اور طالبات اور اسکول اور کالج کے اساتذہ بھی حصہ لیتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے قبل ہم نے ایک پروگرام منعقد کیا تھا جس میں غزل سرائی کا اہتمام تھا۔ ہم نے اس میں طلباء طالبات کے ساتھ اساتذہ کو بھی شامل کیا، اور 3 گروپس ہم نے بنائے تھے۔ یہ گروپ تھا PUC لیول کا، دوسرا تھا ڈگری کا، اور تیسرا اساتذہ کا۔ ان تینوں گروپس میں غزل خوانی کا مقابلہ رکھا گیا، اور آج کا یہ سلسلہ جو ہے اس میں ہم نے طلباء طالبات اور اساتذہ کو پھر شامل کیا ہے، اور تحریری اور تقریری مقابلے۔ تحریری مقابلے میں ہم نے کالج کے اسٹوڈنٹس کو لیا ہے، اور دوسرا جو تقریری مقابلہ ہے اس میں ہم نے طلباء و طالبات کے ساتھ اساتذہ کو بھی رکھا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا مقصد عین یہی ہے کہ اردو زبان و ادب کو فروغ دیا جائے، اردو زبان کی ترقی اور اشاعت کے کام ہوں، اور جو نئی نسل اردو سے ایک حد تک دور ہونے لگی ہے اس کو اردو سے قریب لایا جا سکے، اور وہ بچوں میں بالخصوص اردو کے تئیں محبت، شوق اور لگن پیدا کرنا ہمارے اکیڈمی کا عین مقصد ہے، اور اسی کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور بڑی حد تک ہم اس سلسلے میں کامیاب بھی ہیں۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کی طرف سے آج ایک بہت ہی بہترین پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ یہ پروگرام جو تھا اساتذہ کے لیے، اور اس کا عنوان جو تھا اساتذہ اور ان کی ذمہ داریاں، اور دوسرا عنوان جو ہے طلباء اور طالبات کے لیے تھا، اس کا عنوان تھا علم کی اہمیت اور افادیت۔ یہ دونوں بہترین طریقے سے تمام طلباء و طالبات میں اس میں حصہ لیا، بہت ہی دلچسپی دکھائی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام سے بچوں کو آج جب کہ ڈیجیٹلائز کا زمانہ ہے، تو یہاں پر آ کے بچے صبح سے 10:30 سے
तशरीफ़ फरमा थे, असातिज़ा भी थे, उन्होंने इतनी दिलचस्पी लगाई, उन्होंने उनको इतना अच्छा दिखा, पूरी तरह से मुकम्मल तौर से तैयार होकर आए थे वो बच्चे। और जिस तरह से उनके तहरीरी मुकाबले थे, जिस तरह से उनका जो पेशकश था, एतमाद था, कॉन्फिडेंस था, वो पूरा मुकम्मल तौर से बच्चों में झलक रहा था। और उन्होंने जो तहरीरी मुकाबले बच्चों ने किए और असातिज़ा ने किए, उन्होंने अपने तौर पर बहुत तैयार होकर आए थे। उन्होंने उर्दू की अहमियत को भी बताए, आज के जो दौर में तहरीरी मुकाबलों की जो अहमियत है उसका भी ज़िक्र किया। और ये जो बात शुरू हुई तो 1400 साल पहले से बात शुरू होकर आज जो इंसान चाँद के सफ़र के बाद आज जो डिजिटलाइज का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आके वो बच्चे तलबा और तलबा रुके, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इसके लिए मैं उर्दू अकेडमी को और जो एजुकेशन कमेटी है उनके बहुत ही मुबारकबाद देती हूँ। ये आप जो नई कमेटी का इनेकाद अमल में आया है, उसके बाद तसलसल से इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम्स जो बच्चों के लिए हो, असातिज़ा के लिए हो, बहुत कारआमद होंगे, सूदमंद साबित होंगे। इसको जारी रखना चाहिए। कर्नाटक एकेडमी के चेयरमैन, रजिस्ट्रार और तमाम जामी भाई, तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। साथ ही जो इसमें असातिज़ा दूर दूर से आए हुए थे यहाँ पर बैठकर, जिस तरह से दिलचस्पी से, शौक़ से, जिस तरह से उनके पेशकश थी, उनका तलफ़्फ़ुज़ था, वो बहुत बेहतरीन अंदाज में प्रिपेयर होकर आए थे, उनको भी मुबारकबाद है। और साथ ही स्टूडेंट, हमारे जो तलबा थे, आज के दौर में जब हम देखते हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, वो तो करना ही चाहिए, जो मस्बत चीज़ों के इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आज तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों ने इन बच्चों में, तलबा और तालिबात में हिस्सा लिया, वो अपने आप में एक बहुत ही अहमियत का हामिल रखता है। इसके लिए तमाम को मुबारकबाद देते हूँ। और साथ इसके लिए ज़िम्मेदार है उर्दू अकेडमी ने एक नया ये सब्जेक्ट सोचा और इस पर असातिज़ा और बच्चों को यहाँ पर मदऊ किया और इनका बेहतरीन इंतज़ाम किया। इसके लिए सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। आजकल तो उर्दू सीखने के लिए जो है लोग बहुत पीछे हैं, और उनके लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। उर्दू एक बहुत शीरीन, बस हम ये कहने के खामोश नहीं रह सकते कि उर्दू शीरीन ज़बान है, मीठी ज़बान है, ये गंगा जमनी तहज़ीबी ज़बान है, ये हम सब जानते हैं है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को, जहाँ पर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स का बोलबाला है, वहाँ पर घरों में या स्कूल्स में भी, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स में भी बच्चों को एक सब्जेक्ट का है कि हुकूमत हमको इसकी इजाज़त देती है, एक अपने घरों में थर्ड लैंग्वेज, तीसरी ज़ुबान एज़ ये उर्दू का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। साथ ही बच्चों को अरबी मदारिस जो हैं वहाँ पर उर्दू का एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। एकेडमी इस तरह से अगर जगह जगह पर छोटे छोटे ये नशिस्तें क़ायम करे, एक कमरा लेके, अभी जो एकेडमी का ऑलरेडी वो प्रोग्राम बन रहा है, असातिज़ा को अपॉइंट कर रहे हैं, छोटे छोटे सेंटर्स खोल रहे हैं, आबाता से इसको बच्चों को सिखा रही हो, अरबी सीखना, उर्दू सीखना, सिखाना, पढ़ाना ये बहुत बड़ा अमल है, ये सिखा रहे हैं। इस तरह से इंशाल्लाह हो जाएगा। अब उर्दू बहुत बड़ी, उर्दू जस्ट सीखना नहीं, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं आप कहीं भी, सारी दुनिया में कहीं भी जाइए, उर्दू बोलने वाले, पढ़ने वाले, सीखने वाले मिल जाएंगे। उससे उर्दू सीखना एक वन मोर लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन है। तो इसको इत्मीनान से हम सब आसानी से सीख सकते हैं और बच्चों को सिखा भी सकते हैं। हमारी आने वाली नस्ल को, जो कल की नस्ल है, जो उर्दू से जो दूर होती जा रही है, अगर हम घरों में भी, अब मदरसों में भी, स्कूल्स में भी, छोटी तरह स्कूल, उर्दू स्कूल का टीचर्स का एक असातिज़ा का इंतज़ाम करके उर्दू सिखाएँ तो बच्चे आसान ज़ुबान है, इत्मीनान से सीख लेते, बहुत आसान से, बहुत बेहतरीन से इसमें सीख सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। और